दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस के बाद यानी कल 13 फरवरी को वो अमेरिका जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। व्हाइट हाउस भी जाएंगे पीएम मोदी, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तमाम व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहयोग, टैरिफ की बातें, टैरिफ जो वॉर शुरू किया है ट्रंप ने टैरिफ को लेकर और अप्रवासियों को लेकर जो तमाम अमेरिका बंदिशें लगा रहा है, तमाम देशों के जो अप्रवासी अमेरिका में जाकर बस गए हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर ट्रंप के साथ बातचीत करने वाले हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ट्रंप जब पूरी दुनिया में अपना डंडा चलाना चाहते हैं, टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू कर दी है, अप्रवासियों पर एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। खासतौर पर भारत के अप्रवासी जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें जिस तरह से हाथों में हथकड़ी बांधकर जिस तरह से भारत वापस भेजा गया, ये तमाम मुद्दे, तो आखिर पीएम मोदी वहां जाकर ऐसा क्या करेंगे कि भारत के लिए जो तमाम ये टेंशन वाली बातें हैं, इससे भारत को छुटकारा मिल सके, इन मुश्किलों का सामना भारत कर सके। तो पीएम मोदी की रणनीति आखिर क्या होने वाली है, भारत की रणनीति आखिर क्या होने वाली है कि ट्रंप जो ये तमाम नई मुश्किलें जो भारत के लिए खड़ी करते जा रहे हैं, इसे कैसे टैकल करेगा भारत, पीएम मोदी कैसे टैकल करेंगे, तो ये तमाम बातें मैं आपको आज समझाने वाला हूं इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, हर तरफ मीडिया में भी, विदेशी मीडिया में भी चर्चा है कि ट्रंप के आने से, अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने से भारत के लिए अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन कोई अलग एंगल पे चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस आपदा में भी, इस आपदा को भी कैसे पीएम मोदी अमेरिका जाकर अवसर में तब्दील करने वाले हैं। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रंप भारत से नाराज क्यों हैं। आप देख लें, ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी। लंबी बातचीत भी हुई थी फोन पर दोनों नेताओं के बीच। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया था कि दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका ने भारत से इस दौरान कहा, उस फोन पर बातचीत के दौरान कहा गया भारत से कि भारत अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा उपकरण खरीदे, भारत से ज्यादा अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने की बात कही गई थी। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित होने की बात कही गई थी। अब यहां देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारत से, दोनों देशों के बीच व्यापार को संतुलित रखने की बात कही, उसके मायने क्या है ये समझ लीजिए। ट्रंप अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। भारत के ट्रेड सरप्लस का मुद्दा ट्रंप अक्सर उठाते रहे, यानी भारत अमेरिका में ज्यादा सामान तो बेचता है लेकिन खरीदता कम है। ट्रंप हमेशा से कहते रहे कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। यही वजह है कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत का जीएसपी दर्जा खत्म कर दिया था। जीएसपी क्या होता है ये बता दूं, तो असल में जीएसपी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली एक सुविधा होती है। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों से आने वाले कुछ उत्पादों पर कम सीमा शुल्क लगाते हैं या उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त रखते हैं। ट्रंप ने यह दर्जा मार्च 2019 में खत्म कर दिया था। तब अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपने बाजार में अमेरिका की पहुंच के लिए कई तरह की अड़चनें बना रखी हैं। इससे अमेरिका के व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में जनवरी से नवंबर तक अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर का था। अब आप देख लें मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है। भारत अमेरिका से ट्रंप की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी कैसे कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अगर ट्रंप भारत के मामले में टैरिफ को लेकर अड़ जाते हैं तो मोदी सरकार एक ट्रेड डील कर सकती है अमेरिका के साथ। भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम कर सकता है और साथ ही आयात बढ़ा सकता है। अमेरिका को, मतलब जिस बात से अमेरिका सबसे ज्यादा खफा है, भारत की उस पर नजर है और भारत इसे इस तरीके से टैकल कर सकता है, आयात बढ़ा सकता है। भारत अमेरिका से ज्यादा विस्की, स्टील और तेल खरीद सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत ट्रंप प्रशासन से टकराने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बैक टू बैक कड़े फैसले ले रहे हैं, ऐसे केस में भारत का सख्त रुख उसकी परेशानी बढ़ा सकता है। अब आप देख लें, एक खास चीज मैं आपको बताऊंगा। इस साल निर्मला सीतारमण ने, भारत की वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया, बजट में एक सबसे अहम बात आपने देखा होगा कि अमेरिकी उत्पादों पर, अमेरिका से तमाम चीजें जो भारत आयात करता है उस पर जो टैरिफ लगाता है भारत, उसे कम कर दिया गया है। आप देख लें, हार्ली डेविडसन बाइक्स जो है, हार्ली डेविडसन जो अमेरिकी कंपनी है, तो हार्ली डेविडसन बाइक्स पर भी टैरिफ्स में काफ़ी कमी की गई है। इसके अलावा तमाम और जो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर भारत कहीं ना कहीं 150 से 170% टैरिफ लगाता था, उसे कम करके 100 या 125% कर दिया गया। यहाँ तक कि 75% भी कर दिया गया है टैरिफ को घटाकर। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात से खुश भी है। और भारत ने जिस तरह से टैकल किया है कूटनीति के लिहाज से, आप देख लें, एक भारत की बहुत बड़ी कामयाबी भी आप देख लें कि अमेरिका की नाराजगी को दूर
करने की ये कोशिश भारत ने अपने बजट में दिखाई है। तो इससे जाहिर तौर पर काफ़ी असर पड़ेगा, दोनों देशों के रिलेशंस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अब मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूं कि भारत पर अमेरिका क्यों बड़ा एक्शन नहीं लेगा। तो इसे मैं आंकड़ों के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख लें, अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो मुख्य रूप से चीन के साथ ज़्यादा है। चीन से अमेरिका का व्यापार घाटा 30% है, यूरोपियन यूनियन से 16% है और कनाडा से 15% है, जबकि भारत से अमेरिका का व्यापार घाटा महज 3.2% है। तो भारत इस मामले में तमाम दुनिया भर के देशों में 9वें नंबर पर आता है। ऐसे में भारत पर अमेरिका कोई दादागिरी दिखाएगा, इसके चांस कम लगते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने चीन के प्रति कड़ा रुख दिखाया है। तो चीन पर जिस तरह से हाल ही में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों कनाडा, मेक्सिको और चीन पर जो टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उनसे जो सामान अमेरिका लेता है, आयात करता है उस पर, और चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन ने कहा था कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आवाज़ उठाएगा ट्रंप के इस निर्णय के खिलाफ, और कनाडा और मेक्सिको ने भी रिटेलिएट किया था। तो चीन और अमेरिका के बीच जो ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इससे भारत के लिए कैसे फायदा है, भारत के लिए मतलब इस आपदा में अवसर क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारत जब चीन और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ तो भारत के लिए मौका है कि एक बड़ा प्लेयर भारत बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका। चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी लोग जो हैं वो भारतीय सामानों की ओर और ज़्यादा रुख करेंगे। आप देख लें, चीन से अमेरिका जो सामान आयात करता है, फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम, इसके अलावा तमाम और प्रोडक्ट्स, मशीनरी हो गई, इन तमाम सामानों का जो अमेरिका आयात करता है उस पर टैरिफ जब बढ़ जाएगा तो मान लीजिए 100 रुपए का सामान है वो 125 रुपए में मिलेगा अमेरिका में। तो चीन को तो ज़्यादा टैरिफ देने ही होंगे, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन्हें बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि चीन के सामान का लोग बॉयकॉट करेंगे और भारतीय या किसी दूसरे देश के सामानों का जिसके दाम कम है, जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, उनकी जेब पर असर कम पड़ेगा, उन सामानों की ओर ज़्यादा रुख करेंगे अमेरिकी नागरिक। तो इससे भारत के लिए एक बड़ा मौका वहाँ उत्पन्न होगा। भारत कहीं ना कहीं एक स्पेस जो क्रिएट होगा, एक वैक्यूम जो क्रिएट होगा, उसमें भारत के लिए मौका है कि एक बड़ा प्लेयर भारत बन सकता है। मोबाइल फ़ोन, दवाइयाँ, केमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, इन तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाकर भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो भारत के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। आप देख लें, इस बीच चीन बहुत चालाक है। चीन ने जैसे ही भांपा कि हम कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर से भारत को फायदा हो सकता है, तो चीन ने एक नया पैंतरा चल दिया। वो पैंतरा क्या चल दिया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चीन ने जो पैंतरा चला है उसके मुताबिक चीन टंगस्टन और इन तमाम जैसे मेटल्स का जो एक्सपोर्ट करता है, भारत को जो एक्सपोर्ट करता है, उन पर विराम लगाने की बात कही है चीन ने कहीं ना कहीं। अब टंगस्टन और इन तमाम जो मेटल्स का चीन एक्सपोर्ट करता है भारत को, इससे क्या होता है, भारत में सोलर पैनल्स और इसके अलावा डिफेंस में जो यूज़ होती है मशीनरीज, गन्स, आर्टिलरीज, इन तमाम चीज़ों में इन मेटल्स का काफ़ी उपयोग होता है। तो चीन ने कहीं ना कहीं इन तमाम जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर बंदिशें लगाने की बात कही है ताकि भारत को तमाम मुश्किलातों का सामना करना पड़े। लेकिन भारत सरकार ने भी हाल ही में जिस तरह से 29 जनवरी को एक बड़ा ऐलान किया और 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी भारत सरकार ने, इससे चीन को कहीं ना कहीं पटखनी मिलती दिख सकती है। आप देख लें, जिसमें ये मिशन क्या है, भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है, इस मिशन के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए के कुल खर्च की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता हासिल करना और हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की यात्रा को गति देना। इसमें क्या होगा, तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी जैसे महत्वपूर्ण खनिज, तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और पवन टरबाइनों और बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण तक उनके बढ़ते उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता कच्चे माल हैं। तो भारत सरकार की कोशिश है ये तमाम जो मेटल्स हैं, मिनरल्स जो हैं, इनकी खोज की जाए, कहीं ना कहीं इनके मैन्युफैक्चरिंग पर इनकी खोज पर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने इसी वजह से इस मिशन की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बंदिशें लगाकर भारत सरकार के सामने मुश्किल खड़ी करना चाहता है, तो इससे भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। भारत के लिए एक टेंशन की बात है, ट्रंप ने हाल ही में अभी 1 से 2 दिन पहले जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया भर से आने वाले जो स्टील और एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका इंपोर्ट करता है, उस पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यानी तमाम देशों, फॉर एग्जाम्पल आप स्टील का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है अमेरिका, वो चाइना से करता है।
100% में से 25% जो है अमेरिका वो अपने स्टील प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है दुनिया भर के देशों में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कनाडा, चाइना, इन तमाम देशों से करता है। भारत से बहुत कम होता है। लेकिन जिस तरह से 25% टैरिफ की अमेरिका ने घोषणा की है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने घोषणा की है, तो इससे क्या होगा कि इससे भारत पर असर पड़ सकता है। आप देख लिया, अमेरिका ने पहले ही कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब ट्रंप के ऐलान से दुनिया भर के मेटल मार्केट पर खासा असर पड़ सकता है। असल में ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में आने वाले सामान अमेरिका में ही बने। हाल ही में हमने देखा भी है कि अमेरिका की कई कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो दुनिया भर के दूसरे देशों में जाकर स्टील और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो ट्रंप जिस तरह से नारा लगाते आए हैं अपने चुनावी अभियान में भी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनीज जो बाहर जाकर इन तमाम मेटल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं वो अमेरिका वापस आकर इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट करे। हालांकि ट्रंप ने पिछले कार्यकाल 2018 में भी ऐसे निर्णय लिए थे तमाम, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था। स्टील की कैपेसिटी भले ही अमेरिका में 6% की वृद्धि दर्ज की गई थी पिछले बार जब ट्रंप ने यह निर्णय लिया था, लेकिन जिस तरह से ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग फिर से बढ़े और अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग किंग बने, तो पिछली बार जब ट्रंप प्रशासन ने यह निर्णय लिया था तो उसमें कुछ खासा इजाफा नहीं देखने को मिला था। जो तमाम बाहरी कंपनीज को ट्रंप फिर से वापस अमेरिका बुलाना चाहते हैं उसमें भी कोई हमें वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था। आप देख लें, एल्यूमिनियम की बात करें तो 70% अमेरिका एल्यूमिनियम का आयात करता है। अब एक बात तो क्लियर है कि टैरिफ लगने से इन देशों का, दुनिया के तमाम देशों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन अमेरिका में महंगाई भी बढ़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत पर कितना असर पड़ सकता है आप देख लें। भारत में स्टील मैन्युफैक्चर बहुत बड़ी संख्या में होता है। 145 मिलियन टन भारत स्टील बनाता है, लेकिन अमेरिका को 95,000 टन स्टील निर्यात करता है। भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिन दूसरे देशों को अमेरिका से नुकसान होगा वो भारतीय बाजार की ओर रुख करेंगे। अब जैसे ही चीन पर मान लीजिए या कनाडा पर मान लीजिए टैरिफ बढ़ जाएगा, चाइना के स्टील या एल्यूमिनियम पर जो अमेरिका इंपोर्ट करता है उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा, तो चाइना भी है वो एक नया मार्केट तलाश करेगा। भारत सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है इन देशों के लिए। अब जब चीनी कंपनियां, कनाडा की कंपनियां, मैक्सिकन कंपनियां, ये तमाम जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, वो जब भारत की ओर रुख करेंगे तो भारत के जो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी दुकान ठप हो जाएगी। उन्होंने, अब देख ले, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, उन्होंने भारत सरकार से इस विषय पर ध्यान देने की कहीं ना कहीं एक अपील भी की थी कि भारतीय उद्योग जो हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उस पर खासा असर पड़ सकता है जब इन तमाम बड़े देशों की कंपनीज भारत की ओर रुख करेंगी। तो ये भारत के लिए एक टेंशन वाली बात है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ट्रंप ने 2018 में भी ये निर्णय लिया था, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने का जो निर्णय लिया था उससे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था। तो इस बार ऐसा देखने को मिलेगा ही, ये अभी कहा नहीं जा सकता। अब जिस तरह से पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं तो और किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अवैध और प्रवासियों को लेकर पीएम मोदी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भारत में, आप देख लें, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के अप्रवासियों को वापस भेजा स्वदेश, पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी बांधकर, तो भारत में भी इस बात को लेकर काफी रोष है कि ठीक है, भारत सरकार ने कहा है कि आप हमारे अप्रवासियों को वापस भेज दे देश, लेकिन इस तरह से बेइज्जती करके आप ना भेजें, सम्मानजनक तरीके से भेजें। तो पीएम मोदी वहां जाकर ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में ये बात एक उठा सकते हैं, इस बात पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अमेरिका व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 10% से भी अधिक है। तो इस यात्रा में व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए समझौते हो सकते हैं। रक्षा सहयोग की बात कर लें तो भारत अमेरिका से P-8I निगरानी विमान खरीदने के सौदे पर नजर रखे हुए है। अमेरिका से भारत हथियार भी खरीदेगा। इन हथियारों में आप देख लें, प्रीडेटर ड्रोन की बात बहुत चल रही है। प्रीडेटर ड्रोन हो गया, तेजस के लिए जो इंजन कंपनी बनाती है, अमेरिका की कंपनी, जो तेजस विमान भारत में बन रहा है उसका जो इंजन है और तमाम पार्ट्स जो हैं वो अमेरिकी कंपनी ही बनाती है। तो वहाँ भी रुकावटें आ रही हैं कई सारी। तो पीएम मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी और हल निकालने की कोशिश होगी कहीं ना कहीं। वीज़ा और अप्रवासन नीति, हालांकि ट्रंप जो H-1B वीज़ा है और F-1B वीज़ा है, भारत के लोगों को जो ये वीज़ा दी जाती है उसे लेकर उन्होंने कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है। हालांकि अमेरिका में ये बातें उठ रही थी, ये मसला उठ रहा था कि अमेरिका की नौकरियों पर, अमेरिका में जो नौकरियां हैं उस पर सबसे पहला हक अमेरिका के नागरिकों का होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को दूसरे देशों के प्रतिभावान लोगों की भी ज़रूरत है, इसलिए H-1B वीज़ा और F-1B वीज़ा ये दोनों इसी तरह कंटिन्यूड रहेंगी, कोई इसमें रुकावट नहीं आने वाली है। तो इस पर हालांकि चर्चा करेंगे पीएम मोदी वहाँ पर,
लेकिन इसमें स्थिति सुधारने को लेकर चर्चा हो सकती है, मगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब यहाँ देख ले, इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। तो भारत और अमेरिका इस कॉरिडोर को लेकर आपसी सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं। ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान, भारत चीन जंग को लेकर, रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह से भारत ने अहम मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, उसे लेकर भी पीएम मोदी वहाँ बातचीत कर सकते हैं। बांग्लादेश में जो टेंशन्स है, इसे लेकर पीएम मोदी वहाँ कुछ बात कर सकते हैं। ये अहम बातें हैं जो पीएम मोदी वहाँ जाकर अमेरिका में कर सकते हैं। हालांकि उनका दौरा बेहद कम समय का रहने वाला है। 13 फरवरी को वो अमेरिका जा रहे हैं और फ्रांस से अमेरिका जाने में भी काफ़ी समय लगता है, और 14 फरवरी को वहाँ रहेंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से वहाँ मुलाकात होगी। फ्रांस में आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनके परिवार से भी मुलाकात की है। इसके अलावा जेडी वैंस के बेटे की उन्होंने बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। लेकिन जिस तरह से ये तमाम बातें चल रही थी, टैरिफ वॉर, अप्रवासियों और इन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से टेंशन का माहौल बन रहा था, तो मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की कि पीएम मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ किस तरह से ये आपदा में अवसर निकालने की कोशिश होगी भारत की ओर से। तो तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत के लिए सच में मुश्किल बढ़ने वाली है, या ये भारत के लिए एक ग्लोबल मार्केट में खुद को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से ट्रेड वॉर बढ़ते जा रहा है उससे? तो तमाम बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कोई सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला न्यूज़ नेशन पर जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।